Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. Yes, here with one more session on to demand aptitude session. आप सभी को पता ही है that Reliance Foundation Scholarship की जो लास्ट डेट है it's very much approaching 15th of October. हाँ, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो और उसमें है एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो स्टूडेंट उसको सही मार्क्स से क्लियर करता है उसको मिल जाएगी स्कॉलरशिप वर्थ ₹2 lakhs विच इज़ अ बिग अमाउंट. इसी रीज़न की वजह से आई वॉज लाइक कीनली इंटरेस्टेड कि अपनी चैनल पे इट्स मी यामी पे जितने भी स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप ऑल्सो गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट. yes, 60 minutes 60 questions would be asked into that aptitude test और जिसमें सैम्पल पेपर में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपके लिए आज लाई हूँ फॉर द प्रैक्टिस. ठीक है, तो येस विल बी सॉल्विंग दैट टुगेदर, जिसकी पूरी सीरीज इज अवेलेबल इन द वीडियो फॉर्म ऑन टू द चैनल. मैंने पूरा उसका बनाया है प्लेलिस्ट, तो आप बिल्कुल से वो चेक कर सकते हो. उसकी मैं लिंक अवेलेबल रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लो. एंड साथ ही आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन टू अनअकैडमी, प्रैक्टिसिंग विथ यू गाइज दिस एप्टीट्यूड सेक्शन, जो कि हर ही जगह आपको काम लगेगा, नॉट ओनली फॉर द रिलायंस स्कॉलरशिप बट अदरवाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग for any of the competitive examination on campus, off campus, anywhere. aptitude session ऐसा section है जिसमें your logical mind gets checked. ठीक है, तो हर ही जगह आपको ये check देना ही होता है, तो we need to have practice onto it to get the mastery. Fine. So coming to today's session, that is such questions I'll be dealing up with today, जहाँ पे series में कुछ numbers missing है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, सीरीज को क्रैक करना है, क्या पैटर्न क्या फॉर्मेट फॉलो होते होते आगे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से विल कंटिन्यू सॉल्विंग इट. ओके, सो हियर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपको दे रखे हैं कुछ नंबर्स यहाँ पे एंड यू नीड टू मेक दिस क्वेश्चन मार्क, यू नीड टू सॉल्व. ओके, सो या स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट. देखो, जब भी इस तरीके का पैटर्न दिया हो, either you can go ahead finding the difference between the two numbers or the ratio between the two numbers. तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पैटर्न सी मिल ही जाएगी for sure. ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें, you can see here 110 55 में कुछ हाफ दिख रहा है, मतलब 1/2 का रेशियो कुछ दिख रहा है. 55 में कुछ 1 का रेशियो दिख रहा है. अगेन 55 110 में डबल हो रहा है, 2 का रेशियो दिख रहा है. ओके, तो इफ वी टॉक अबाउट द रेशियो ओवर हियर, इन दोनों के बीच में या 110, if I talk about 110, just a minute guys, yeah, 110 divided by 55, the first two numbers if I talk about, you have 2/1. okay, or if I write it in a reverse way to understand the ratio even in a better way, so can I write it as 55/110, that gives me a ratio of 1/2, that is 0.5. ओके, इन दोनों का सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का रेशियो लिया. अब थर्ड टर्म सेकेंड टर्म का अगर मैं रेशियो लूँ, दैट इज बोथ द सेम नंबर्स, 55/55 गिविंग यू द रेशियो एज 1. तो ये हो गया आपका डबल, 0.5 का हो गया 1. नेक्स्ट फोर्थ टर्म एंड द थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म इज 110/55. ओके, दिस गिव्स मी द रेशियो ऑफ 2, राइट. तो इसका भी हो गया डबल, राइट. अभी अपने पास फिफ्थ टर्म नहीं है बट फोर्थ टर्म है, तो दिस क्वेश्चन मार्क टर्म इज टू बी फाउंड. ओके, उसको डिवाइड करना है 110 से एंड आपका कुछ रेशियो इसका डबल आना चाहिए, वो अपने को पता चल गया, शुड बी 4. ओके, सो ये अपने को पता चल जाता है. तो कैन वी फाइंड द क्वेश्चन मार्क वैल्यू? एब्सोल्युटली, यू जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई 110 to 4. ओके, तो कितना बन जाएगा? 440. okay, if I take the answer over here, it's 440. okay, multiplying this both. अगर आपको इसको चेक भी करना है तो what shall be the next ratio followed? इसका double would be 8, right? So if I keep this 3520, this last term divided by 440, तो ये आप देख सकते हो इसका रेशियो आ जाता है 8, जो कि है 4 का डबल. तो यहाँ पे आपका चेक भी हो जाता है. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ही आ सकते हैं इन योर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर योर रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप. एंड डोंट पैनिक सीइंग द नंबर्स, ध्यान से देखो विद द ऑब्जर्वेशन, यू रियलाइज कि कुछ पैटर्न कुछ सीरीज सी फॉलो हो रही है एंड दैट ओनली यू नीड टू क्रैक. दिस कम्स आउट ऑफ प्रैक्टिस, ऐसे ही नहीं कि देखोगे और आ ही जाएगा, यू जस्ट रिक्वायर प्रैक्टिस टू इट. अब ये देखो
इसको थोड़ी देर ऑब्जर्व करो, क्या नंबर्स दे रखे हैं. वी हैव गॉट हियर 11, 12, 17, 30, 59. ओके, इसको सही से मैं फैला के लिख दूं क्योंकि हमें इसका डिफरेंस पहले तो जानना होगा. रेशियो तो मुझे नहीं लग रहा कुछ फॉलो हो रहा है, तो हम डिफरेंस को देख लेते हैं. 11, 12, 17, 30 एंड 59. ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो कैन आई राइट द डिफरेंस हियर विथ अ डिफरेंट कलर? मान लीजिए मैंने इसको येलो में लिख दिया. दोनों का डिफरेंस 1 है. इन दोनों का 17 माइनस 12 इज 5. इन दोनों का 30 माइनस 17 इज 13. इन दोनों का 59 माइनस 30 वुड बी हाउ मच? 29. ठीक है, अभी इसमें भी मेरे को कुछ लग नहीं रहा कि कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो मैं अब क्या करूँगी? व्हाट शैल बी माई नेक्स्ट स्टेप? देखो, ये विद द प्रैक्टिस आएगा. ऐसा नहीं कि एक ही बारी में आपको क्लिक हो जाएगा अभी नेक्स्ट स्टेप ये होगा. विद द प्रैक्टिस यू विल रियलाइज कि अगर ये करके देखूँ तो शायद कोई पैटर्न मिल जाए. ओके, सो अगर मैं इसका भी डिफरेंस निकालूँ तो मुझे मिल सकता है 4 यहाँ पे. इफ आई राइट विद अ ब्राइटर कलर ओवर हियर, 4, 5 minus 1, 4. 13 minus 5 would be how much? 13 minus 5 would be 8. Right? 29 minus 13 would be how much? 16. हाँ, अब यहाँ पे कुछ लग रहा है कि हाँ एक तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है इन द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस. ये डिफरेंस मैंने निकाला किसका? डिफरेंसेस का. दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है उसका भी डिफरेंस निकाला तो पता चला कि हाँ कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है. 4 into 2 gives you 8, 8 into 2 gives you 16. So 16 into 2, the next number shall followed is 32. मतलब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस होना चाहिए 32. ये हमने क्रैक किया है, बट हमें तो क्या फाइंड करना है? यहाँ वाला कोई नंबर फाइंड करना है. गॉट इट? यहाँ वाला कोई नंबर फाइंड करना है. तो अगर ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस यहाँ पे 32 है, मतलब यहाँ का जो नंबर होगा वुड बी 32 लेस देन दिस. ओके, मतलब आप समझ रहे हो, मैंने यहाँ पे क्या किया है? 29 माइनस 13 करके 16 किया है. मतलब इसमें अगर मैं 32 को ऐड करती हूँ तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा. राइट? सो इफ आई ऐड 32 टू 29, हाउ मच विल आई गेट? 11, 5, 6, 61. सो इफ आई राइट 61 ओवर हियर, तब आपको रियलाइज होगा डिफरेंस ऑफ डिफरेंस मतलब कि 61 माइनस 29 विल गिव मी 32. नाउ टू फाइंड दिस नंबर व्हाट शैल बी डन नेक्स्ट? देखो, ये एक ट्रायल एंड एरर है जिसमें आपको रियलाइज होगा कि हाँ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. उसी पैटर्न को यूज करते हुए मैं आई एम टेकिंग रिवर्स स्टेप. यहाँ से मैं आगे की ओर जा रही हूँ. राइट? सो नाउ द 61 हैज टू बी द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस. ओके, 61 इसका और इसका डिफरेंस है. तो अगर मुझे ये नंबर फाइंड करना है जो इससे डेफिनेटली बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? 61 टाइम्स बड़ा होगा. तो मैं अगर इसको ऐड कर दूँ 59 प्लस 61 तो कितना आ जाएगा? 60 प्लस 60 हो जाएगा ना, 120. ओके, इज देयर इट इन द ऑप्शन? यस, बिल्कुल ही वो ऑप्शन में है. सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ओके, तो द क्वेश्चन मार्क नंबर इज 120. Got it? So this is how it is to be cracked. And हाँ, I'll be giving you some homework question also, जो कि अगेन डिमांड में है क्योंकि पिछले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें भी मैंने कुछ होमवर्क दिए थे लास्ट क्वेश्चन को, एंड आई गॉट द आंसर इन द कमेंट. मेनी ऑफ यू आंसर्ड इट करेक्टली. वेरी गुड गाइज. सो कीप अप द स्पिरिट, कीप द प्रैक्टिस ऑन, तब जाके यू विल गेन द कॉन्फिडेंस ऑल्सो इन टू सॉल्विंग. ठीक है, चलो ये और एक आ गई पैटर्न. चलो इसमें क्या चीज़ें हैं देखते हैं. 1680 1168 1119 903 क्वेश्चन मार्क एंड देन 814. दिस इज द थिंग. नाउ अब इसमें करेंगे क्या आपने बताओ? व्हाट शैल वी डू? कैन वी फाइंड द डिफरेंस? कैन वी फाइंड या डिफरेंस निकाल के देखते हैं क्या आता है. विल जस्ट हैव अ चेक ऑन टू फाइंडिंग द डिफरेंस. अगर मैं यहीं पे निकाल दूँ आपके लिए डिफरेंस तो वुड बी मच मोर ईजी फॉर यू गाइज. 1680 में से अगर 1168 को मैं माइनस कर दूँ, ये लग जाएगा 10, इसको लगा दूंगी 7, 1, 2, 5. ओके, 5 और 2 इसका डिफरेंस है. ये क्या किसी चीज़ का क्यूब है? देखो ध्यान से देखो. और एक डिफरेंस को मैं फाइंड करती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ. ठीक है, 119 माइनस 1168. ओके, सो यहाँ पे द वैल्यू इज डिक्रीजिंग. ओके, तो यहाँ से डिडक्ट हो रही है कोई वैल्यू. इसको पैटर्न को मैं भी आपके साथ ही साथ जज कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे रट रखे आंसर ताकि आपको डायरेक्टली मेथड बता दूँ, नहीं.
डिफरेंसेस फाइंड करो, देखो किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है, क्या चीज़ें निकल आ रही है हम देख सकते हैं, राइट। सो 1168 में से अगर 19, मतलब 68 में से ही 19 को निकालना है अगर मेरे को, दिस विल गो 18 एंड दिस विल गो 5 4 एंड इसका हो जाएगा 9। तो ये भी किसी का स्क्वायर लग रहा है मेरे को, 7 का स्क्वायर लग रहा है, ये भी क्यूब है। अभी 903, एक और डिफरेंस निकालने पे आइडिया आ जाएगी हो क्या रहा है, ठीक है। सो 111 में से अगर 903 को मैं डिडक्ट करूँ, माइनस करूँ, तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, इसको लगा दूंगी 11, ये हो गया 0, तो ये आ गया 216। अभी इसका बताओ, ये किसी का क्यूब है क्या, बताओ, 6 का क्यूब है, राइट। सो यहाँ पे कहीं पे आ रहा है आपका 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का क्यूब, यहाँ पे 6 का क्यूब। ओके, तो कहीं ना कहीं पैटर्न कुछ फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 8 का क्यूब इज बीइंग डिडक्टेड, ओके, कम हो रहा है, इसमें माइनस साइन में लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पे कम हो रहा है। इसमें जो है 7 का स्क्वायर कम हो रहा है, ओके, इसमें जो है अगेन 6 का क्यूब कम हो रहा है, तो इसमें क्या कम होगा, 5 का स्क्वायर। एज पर द पैटर्न पहले क्यूब स्क्वायर हो रहा है, तो इसका भी आएगा 5 का स्क्वायर डिडक्शन में। और फिर अगर आपको चेक करना है तो जो आंसर आए उसमें 4 का क्यूब ऐड कर डिडक्ट कर दो, तब जाके आपका आंसर 814 आना चाहिए। गॉट इट। ये एक चेक रहेगा, लास्ट में आप कर सकते हो, पर पहले अपने तो आंसर फाइंड कर देते हैं। दैट इज 903 में से अगर मैं 25 को निकाल दूं, राइट, सो आई विल बी लेफ्ट विद 878। या वी हैव गॉट दैट इन ऑप्शन, ठीक है, 878 वी हैव गॉट दैट इन ऑप्शन। अगर आपको इसको चेक करना है तो इसमें आप लगा सकते हो 4 क्यूब को डिडक्ट कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 814। बिल्कुल सही, आप चेक कर सकते हो टू मेक इट वेरी श्योर आपका आंसर सही है। मतलब कि इस वाले क्वेश्चंस में मेक इट वेरी श्योर कि आप अच्छे से उसको देखो, पढ़ो, एनालाइज करो, डिफरेंसेस को निकालो, रेशियोज को निकालो, कुछ ना कुछ पैटर्न तो आपको डेफिनेटली क्रैक हो जाएगी, ठीक है। ये बताइए, चलो इसको बताइए, 400-707-832 816 843, यहाँ पे कुछ नंबर इंक्रीज डिक्रीज से लग रहे हैं, ठीक है, एक ही पैटर्न लाइक इंक्रीजिंग पैटर्न या तो डिक्रीजिंग पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कुछ आगे की साइड है क्वेश्चन मार्क, तो इफ वी एनालाइज दिस पर्टिकुलर सीरीज पीछे से, ओके, 843 से अगर मैं स्टार्ट करूँ, 843 और 816 को मैं डिडक्ट कर दूँ, इसमें इसको 13 लगा देती हूँ, इसको 3 लगा देती हूँ, तो ये बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। मतलब इन दोनों में है 27 का डिफरेंस। 27 इज अगेन अ क्यूब, 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27। अभी 832 में से अगर 16 को निकालो तो वापस से 16 बच रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का क्यूब, ये हो गया 4 का स्क्वायर। ओके, कुछ हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो अभी इन दोनों का डिफरेंस मैं अगर निकालूं, 707 मतलब 832 में से 707 को अगर मैं माइनस करूं, ये बन जाता है 12 में से 7 को निकालो, कितने बच रहे हैं, 5। ओके, ये हो गया 2 एंड 1 125, मतलब कि 5 का क्यूब। यस, पैटर्न मिल गया, पैटर्न मिल गया। क्वेश्चन मार्क आने से पहले आपको जरूर से पैटर्न क्रैक हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 का क्यूब जो कि जा रहा है यहाँ से, अगर देखो तो डिडक्शन में, ओके, माइनस में। अगर इसमें देखो 4 का स्क्वायर तो वो ऐड हो रहा है, ठीक है, ये ऐड हो रहा है। वापस यहाँ पे जाओ तो 5 का क्यूब जो है वो डिडक्शन में जा रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अब जाके जो आएगा वो क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर एंड दैट टू इनटू एडिशन होगा, क्योंकि पैटर्न प्लस माइनस में भी फॉलो हो रही है, लाइक माइनस प्लस माइनस अगेन प्लस विल कम, राइट। 6 का स्क्वायर इज 36, यू नीड टू ऐड इनटू 707। तो 707 में 36 को अगर मैं ऐड कर दूं तो 13 4 7। डू वी हैव दैट इन ऑप्शन? यस, ऑप्शन ई 743 इज द आंसर। अगेन देयर इज अ चेक यू कैन हैव। यहाँ नेक्स्ट क्या होगा, डिडक्शन में जाएगा, 743 में माइनस हो जाएगा क्या चीज, 7 का क्यूब, राइट। ये 6 का स्क्वायर ऐड हुआ था, तो 7 का क्यूब माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 400 आंसर। ओके, दैट यू कैन एब्सोल्युटली चेक एंड क्रैक योर आंसर। क्लियर?
सो ये थी बढ़िया सी पैटर्न जो इस वाले में फॉलो हो रही थी। तो जो भी आपको आंसर्स मिल रहे हैं, व्हेन यू डिडक्ट, व्हेन यू टेक आउट रेशियो, थोड़े से बड़े हैंड राइटिंग में लिखो कि चलो ये मुझे ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, तो उसमें से कुछ पैटर्न ज़रूर से आपको क्रैक हो ही जाएगी फॉर श्योर। गोइंग टू द नेक्स्ट। ओके, हाँ, अभी इसमें 6000 है, 1200 है, 100 है, 50 है, 50 है। यहाँ पे कुछ मुझे रेशियो का दिख रहा है, स्टार्टिंग से ही पता चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स है, यहाँ पे 2 है, तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर टू गेट द हिंट। ओके, तो 50/50 अगर मैं करूँ, इन दोनों का रेशियो 1 हो रहा है। 50/100 मतलब 100/50 कर दूँ तो हो रहा है 2 का रेशियो। ओके, और यहाँ पे कुछ भी है, फॉलो हो रहा है रेशियो, ठीक है। सो हाँ, इसको मैं लगा दूंगी आपके लिए होमवर्क में, क्योंकि मेरे को तो क्रैक हो ही गया, बिकॉज आई एम इनटू दिस थिंग। मेरा फ्री टाइम ही इसी में जाता है, वेरी आई नीड टू क्रैक पजल्स एंड ऑल, ओके, रिडल्स एंड ऑल, क्रैकिंग द सीरीज एंड ऑल, तो ये हो जाता है क्रैक विद द प्रैक्टिस। आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। हो सके तो साथ में थोड़ी सी मेथड भी समझा देना फॉर दूसरे स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड, अगर उनका क्रैक नहीं हुआ तो, ठीक है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स विद द एक्सप्लेनेशन इफ पॉसिबल। All the best guys, I'll be coming up with more such series videos and I'm giving you the practice onto Unacademy platform also, जिसकी lecture link available है in the description box. You can anytime join me and have the live session with me, and you can clear all your doubts onto that session also. See you in the next session. Bye bye, all the best.